अक्षर शर्मा है। मैं कराटे सीखने आता हूँ मेरी सुरक्षा करने के लिए। मेरा नाम आशी रघुवंशी है। मैं कराटे सीखने आती हूँ। मैं कराटे इसलिए सीखती हूँ ताकि मैं किसी की रक्षा कर सकूँ और खुद की भी। वन, नी बेंड करो आगे वाला। 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 basic। Go to sleep. नमस्कार साथियों, अपनों से अपनी बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहा जाता है कि एक नारी सब पे भारी। ये सिर्फ कहावत ही नहीं है, यथार्थ जीवन में भी चरितार्थ होती है। आज हम आपको मिलाने वाले एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कराटे के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, जिनका नाम है शिहान रति आर रेनीवाल जी। शिहान रति रेनीवाल जी जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित की गई है। साथ ही साथ कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आपको पहली भारतीय महिला कराटे स्टाइल चीफ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए हम आज मिलते हैं शिहान रति आर रेनीवाल जी से। नमस्कार रति जी। नमस्कार। आपका स्वागत है अपनों से अपनी बात में। रति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कराटे किस प्रकार से महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण है। देखिए, कराटे हो या अपना खुद का सेल्फ डिफेंस, सभी महिलाओं के लिए आज ज़रूरी है। आज का जो जीवन है, महिलाओं के लिए बाहर निकलती हैं, नौकरी करती हैं, उसके लिए उन्हें अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक सिर्फ नौकरी करना ही उनके लिए मायने नहीं रखता, उसके साथ उन्हें बाहर की जो लाइफ है वो उन्हें उसका फेस करना चाहिए। उनका उससे उनको फेस करना भी बहुत ज़रूरी होती है। जिससे कोई भी नारी कमज़ोर नहीं होती। जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, उन्हें अपने आप, अपने जो अंदर दुर्गा माँ है, जो दुर्गा की शक्ति है, वो हर नारी में होती है। उन्हें अपने आप को उससे उभारना चाहिए। और जितने भी पुरुष हैं उनसे 16 गुना ज़्यादा शक्ति होती है महिलाओं में, जो अपने घर को भी संभालती है, बाहर की दुनिया को भी संभालती है, ऑफिस, बच्चे, वो हर चीज़ को मैनेज करके चलती है। बिल्कुल सही। इसीलिए महिलाओं को आज अपना खुद का सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखना चाहिए कि अपने, जब हम बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो हम अपने आप की रक्षा कर सकें और दूसरों की रक्षा कर सकें और उन पुरुषों को जवाब दे सकें जो उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो कि वर्तमान परिदृश्य में ऐसा देखा भी जाता है कि महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है, लेकिन यह कतई भी सत्य नहीं है। आज महिला और पुरुष दोनों ही बराबरी की भागीदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहते हैं कराटे की जो विधा है उससे शरीर में क्या परिवर्तन आता है एक महिला और पुरुष के।
देखिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, शरीर में ताकत बनी रहती है। जो एक महिला पूरा घर संभालना, बाहर का, तो एक जो जोश होना चाहिए वो एक्सरसाइज वगैरह से एक एनर्जी अपने आप आती है। और जहाँ अपने बच्चों का काम होता है वहाँ तो महिला में ऑटोमेटिक एक दुर्गा का रूप आ ही जाता है कि अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं वो। तो एक्सरसाइज वगैरह से और कराटे से तंदुरुस्ती आती है, चुस्ती आती है और जोश आता है आगे बढ़ने के लिए। या बिल्कुल सही है। जैसा कि योग से फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जिम से शक्ति आती है, तो मुझे लगता है कि कराटे से दोनों ही एक साथ आ जाती है। हाँ, प्रतीक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कराटे ने आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाला है, किस प्रकार से आपका जीवन परिवर्तित हुआ है कराटे करने के बाद? देखिए, मैं जब छोटी थी, मेरा बचपन जो है अपनी नानी के घर बीता है। और मैं बहुत सीधी सादी सी बच्ची थी। मतलब मुझे बोला जाता था कि वो अगर कोई हॉल में बैठा है, वो उठ के पंखा नहीं चालू कर रहे, मुझे बुला के बोलते हैं कि पंखा चालू करो, तो मैं पंखा चालू कर देती थी आके। मतलब मैं एक गाय की तरह सीधी थी कि इधर जाना है तो इधर, इधर जाना है तो इधर, ऐसा। तो जब मैंने फिर स्कूल में कराटे ज्वाइन किया, मैं अपने पेरेंट्स के पास आई रहने लगी वहाँ पे, फिर स्कूल में मैंने कराटे ज्वाइन किया, तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया काफ़ी। और उस कॉन्फिडेंस ने मुझे हमेशा आगे ही बढ़ाया, कभी पीछे नहीं देखा मैंने। और उसके बाद मैंने दूसरों को फेस करना चालू करा। बाहर कोई मेहमान आता था तो मैं बात करने लगी। अदरवाइज़ मैं किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, अपनी फैमिली में भी, क्योंकि मेरी नानी के पास रही हूँ मैं और उन्हीं से ज़्यादा मुझे लगाव था। मेरी मम्मी के पास आने से तो मैं बीमार हो जाती थी, ऐसा था। और बाद में धीरे धीरे फिर मैं मम्मी के पास रहने लगी, तो फिर वहीं रही शुरू से फिर। तो आप बचपन से ही नानी के पास रह रही थी? हाँ, एक्चुअली मेरा भाई होने वाला था जी। मेरे 1 साल के बाद ही, तो मम्मी दोनों को नहीं संभाल सकती थी, छोटे थे, 1 साल का डिफरेंस था, तो फिर मुझे मेरी नानी ले गई थी। ओके। और मैं घर की तीसरी लड़की भी थी, तो वो भी था, तो घर वाले थोड़ा एक्सेप्ट करने में वो रहता है कि तीसरी लड़की हो गई। तो फिर मेरी नानी ने कहा कि मैं रखूँगी इसको, तो फिर मेरी नानी ने ही मुझे रखा है काफ़ी सालों तक। उसके बाद फिर मुझे पापा लेकर आए। ऐसा नहीं है कि लगाव नहीं था, लगाव था सबको मुझसे। मेरे दादाजी को मुझसे बहुत लगाव था। ऐसा नहीं, परिवार में कोई भी बच्चा हो, परिवार के लिए वो प्रिय ही होता है, ऐसा हमेशा ही परिवार में रहता है। मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जैसे स्कूल लाइफ में आपने कराटे सीखना शुरू किया, क्या कोई ऐसी घटना घटी स्कूल लाइफ में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जिससे कराटे ने उसको परिवर्तित किया हो? स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं, बस यही कि हाँ, मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी उसके लिए। मतलब 7:30 बजे स्कूल लगता था और हमारी 6:30 बजे कराटे क्लास लग जाती थी। तो मैं सुबह साइकिल से ही स्कूल चले जाती थी और कराटे क्लास के बाद फिर मैं स्कूल ज्वाइन करती थी, ऐसा है। बाकी ऐसा इतना कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, बट ये है कि हाँ, जब मैं सुबह जाती थी जल्दी, तो उस समय बहुत ठंड हुआ करती थी इंदौर में, तो मुझे ठंड लग गई थी अपने मेरे जॉइंट्स में। तो मेरे जॉइंट्स सूज गए थे घुटने, और मेरा 3rd बेल्ट का एग्ज़ाम था, ग्रीन बेल्ट का। तो उसकी वजह से मेरे घुटनों में और मेरी कोहनियों में बहुत स्वेलिंग आ गई थी। मेरा ग्रीन बेल्ट का उसी दिन एग्ज़ाम था और मैं सुबह उठी तो मेरे पैर सीधे नहीं हो रहे थे। तो मुझे बहुत फील हुआ कि मेरा ग्रीन बेल्ट का एग्ज़ाम छूट रहा है इसकी वजह से। और मैं 3 महीने उस समय फिर खड़ी नहीं हो पाई अपने पैरों पे उसकी वजह से। फिर कहीं डॉक्टर वगैरह को दिखाया पापा ने और फिर ठीक हुआ वो। उसके बाद फिर काफ़ी लंबे समय तक मम्मी को लगा कि कराटे से हुआ, तो मम्मी ने ज्वाइन नहीं करने दिया। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो करना है, मेरी जिद थी कि मुझे तो कराटे करना ही है। बिल्कुल सही है। कहते हुए कि अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो ये जो छोटी मोटे हडल्स आते हैं उनको पार करना ही होगा। उसी प्रकार से आपने इन सारे हडल्स को पार किया और आज एक बड़े मुकाम पर आप पहुंच मम्मी गए। हाँ नहीं कर रही थी, फिर मैंने अपने भाई को पटाया। मेरा भाई 1 साल छोटा था मुझसे, उसको पटाया तो मम्मी ने उसे हाँ कर दिया और मुझे मना कर दिया कि वो जाएगा, तुम नहीं जाओगी। फिर मेरे पापा ने कहा कि मम्मी से बात नहीं करो, 2-3 दिन मान जाएगी। तो मम्मी से फिर बात नहीं किया मैंने 2 से 3 दिन, फिर मम्मी मान गई कि ठीक है जाओ। और फिर वापस हमारी जर्नी शुरू हुई। और मैंने जो ब्लैक बेल्ट किया, मैंने अपना 12th का प्री बोर्ड छोड़ के मैंने ब्लैक बेल्ट को चुना। मेरे भाई ने नहीं किया, उसको प्री बोर्ड्स देना था, उसको पढ़ाई करनी थी, तो उसने ब्लैक बेल्ट नहीं दिया और वो ब्राउन 1st पे था। और मैंने अपना प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम्स छोड़ के मैंने अपना ब्लैक बेल्ट को चूज़ किया, ऐसा। और मैं ही कम से कम 8 से 10 लड़कियां थी हमारे कैंप में, पचमढ़ी में हुआ था। तो एक मैं ही ऐसी लड़की थी जिसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन पे ये नहीं बताया था कि मुझे ब्लैक बेल्ट मिल गया। और मेरे पेरेंट्स में से सिर्फ मेरे ही पापा थे जो मिठाई और फ्लावर्स लेकर आए थे कि इसको ब्लैक बेल्ट मिल गया होगा।
कहते हैं ना कि जब जुनून अपने शबाब पे होता है तो आप जो चाहते हैं वो हासिल करके ही रहते हैं, फिर उसका विश्वास आपके और आपके परिजनों सभी को होता है। शायद इसीलिए आपके पिताजी को भी यह पूर्ण विश्वास था कि मेरी बेटी जिस जुनून और जिस लगन से ये कार्य कर रही है तो उसको भगवान ने भी शायद साथ दिया उस समय मेरा, क्योंकि उस वक्त भी मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई। मेरा ब्लैक बेल्ट एग्ज़ाम हुआ, मेरी कम से कम 5 से 6 फाइट्स हुई उसमें। और नेक्स्ट डे वहाँ पचमढ़ी में उस समय बहुत ठंड थी, जनवरी था, 4 जनवरी, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ उसके नेक्स्ट डे वापस मेरे घुटनों में वही स्वेलिंग आ गई, ठंड की वजह से, वहाँ की ठंड की वजह से। तो वो लकीली था मेरे लिए कि मेरा एग्ज़ाम के बाद हुआ वो मेरे साथ, और मुझे बेल्ट मिल गया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो ईश्वर भी आपको साथ देता है, चाहे शायद इसीलिए आपका ईश्वर ने साथ दिया और आपको वो बेल्ट प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। रति जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ, मेरा भाई छोड़कर गया और उसका मई में ब्लैक बेल्ट था, लेकिन अप्रैल में ही उसकी डेथ हो गई। एक एक्सीडेंट डेथ थी, वो पानी में डूब गया था। तो उसकी वजह से मेरी फैमिली और मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब मैं अपने कमरे में रहती थी, बस मैं काम किया कमरे में, क्योंकि हम दोनों को जुड़वा बोलते थे, हम दोनों सेम एज के ही थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और एक साथ खाना खाना, एक साथ पढ़ाई करना, हमारी हर चीज़ साथ में होती थी, तो उससे मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरी मम्मी ने मेरी मैम से बात की कि इसको थोड़ा हमें बाहर निकालना है इन सब चीज़ों से। तो मेरी मैम ने कहा कि तुम क्लासेस स्टार्ट करो। फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट की, सिखाना शुरू किया। तो जो बच्चों के साथ मेरा टाइम निकलता था उससे मैं बहुत खुश रहती थी। और मैंने फिर बस अपनी लाइफ में ऐसे ही मैंने कराटे सिखाना स्टार्ट कर दिया, और ये मेरी हॉबी तो थी और ये मेरा पैशन भी बन गया साथ में। और उसके बाद मेरी डिग्रीज़ हुई, मैंने ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिग्री करा, सेकंड डिग्री करा मैंने कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, थर्ड डिग्री मैंने यूएसए से किया, और यूएसए से भी किया है आपने? जी, थर्ड डिग्री मैंने यूएसए से किया, फोर्थ डिग्री मैंने काई से किया, और फिफ्थ डिग्री मैंने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन WKF से किया। इसमें कितनी डिग्रियां होती है ऐसे? इसमें होती तो 10 डिग्री है, लेकिन जैसे अभी मैंने फिफ्थ किया है तो मैं 6 साल बाद ही सिक्स्थ डिग्री कर सकती हूँ, जो अभी बस होने ही वाला है, अगस्त में मेरा कंप्लीट हो जाएंगे 6 इयर्स। मतलब हर साल में जो डिग्री होती है उतने ईयर्स का गैप होना चाहिए। तो करते करते हो जाते 50, 60, 55 साल हो जाते हैं, इतना टाइम लगता है अगर हम बचपन से करते आ रहे हैं इस चीज़ को तो। और ये मेरा शौक़ भी था, और मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ ये मैंने हमेशा नोटिस करी कि अब पता नहीं वो मैं लड़की हूँ इसलिए, या मेरी क्लास में लड़कियों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहती। उसके बाद मैंने काफ़ी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल्स खेले, कभी हारे कभी जीते, मेडल्स मिले, कभी गोल्ड कभी सिल्वर, और कभी हार भी हुई, हार के आगे जीत भी है। और आज मुझे जो अवार्ड मिला हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट इंडियन वुमन कराटे स्टाइल चीफ का, मेरे पापा ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो दी उन्होंने। लेकिन ये जो अवार्ड मुझे मिला उसका श्रेय मैं मेरे हस्बैंड को देती हूँ, मिस्टर राकेश रेनीवाल को। एक बोलते हैं कि एक आदमी की सफलता के पीछे हमेशा औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ मैं मानती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। शायद मैं एक नॉर्मल लेडी बन के रह जाती, मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड्स थी आज वो सिर्फ अपने घर की हाउसवाइफ है। मैं आज जिस लेवल पे खड़ी हूँ, इतना आगे बढ़ी हूँ, वो मेरे हस्बैंड के थ्रू बढ़ी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली को भी उन्होंने बहुत अपनी फैमिली से लड़ के मुझे आगे बढ़ाया है, और मैं इस लेवल पे खड़ी हूँ तो वो उन्हीं की बदौलत खड़ी हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। एक सफल नारी के पीछे एक पुरुष का हाथ भी हो सकता है, और यह श्री रति रेनीवाल जी के केस में एकदम सुपर फिट बैठता है। रति जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि रेनीवाल जी आपके जीवन में किस प्रकार से आए और क्या स्टोरी रही उसके पीछे? देखिए, वैसे शादी तो हमारी अरेंज ही हुई है, और मेरी शादी हो नहीं रही थी। जो भी आता देखने कराटे करती है करके मना करके चले जाते थे। लड़ाई झगड़े करने वाली होगी ऐसा सोचते थे वो लोग, घरेलू नहीं होंगी, घर का काम नहीं कर सकती होंगी, बस लड़ाई झगड़ा इनमें इंटरेस्ट होगा, ऐसा उनकी सोच थी, या उनके फैमिली वालों की सोच थी। फिर मेरी जो शादी हुई वो कराटे की वजह से ही हुई। जब भी मुझे देखने आए तो इन्हें पता लगा कि मैं कराटे फील्ड में हूँ, तो इन्होंने हाँ कर दी।
और इन्हें मेरा नाम भी काफ़ी पसंद आया था। और फिर मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या डिसीज़न है, तो मैंने कहा अभी मैं बातचीत करूं उसके बाद डिसीज़न लूं। तो पापा ने कहा मैंने तो डन कर दिया था जब ट्रेन में से देखा इन्हें रेलवे स्टेशन पे शाहरुख खान की तरह खड़े थे गेट पे, और मैंने वहीं से तुझे कॉल करके डन कर दिया था। तो मैंने कहा कि मैं तो नाश्ता डन करने के बारे में सोचा था। तो पापा बोले नहीं, मैंने तो लड़के को डन किया था। तो मैंने कहा फिर ठीक है, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और फिर ऐसे ही हमने हाँ बोल दिया और बातचीत हुई, अच्छा लगा। और बहुत सपोर्टिव हैं, काफ़ी नेचर भी बहुत अच्छा है। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया आगे जाके। फिर कराटे हमने क्लासेस भी ओपन किए, आज हमारी कई ब्रांचेज़ हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की इंदौर में आके, 4 साल में हमने इतना मेहनत किया कि आज हमारी 6 ब्रांचेज़ हैं इंदौर में। और इंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं, हम काम करते हैं, दिन रात इसी की सोच में लगे रहते हैं कि आगे फ्यूचर में हमारे बच्चों को कोई दुख ना हो जो हमने देखे फ्यूचर में। जैसे कि सर ने बताया था कि हमें खाने की भी प्रॉब्लम्स हुई, सब कुछ हुआ, तो हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी वो सब चीज़ें फेस करें। और मैं सभी महिलाओं को ये कहूँगी कि एक ये ऐसी चीज़ है कि आज आप अपनी छत पे जाके भी सिखा सकते हैं, घर पे सभी को सीखना चाहिए। एक भले सिखाने के लिए नहीं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि आज जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है। आज ना बच्चे बॉयज़ सेफ़ है ना ही गर्ल्स सेफ़ है। मैंने कई किस्से अभी ऐसे सुने बीच में कि स्कूल में बॉयज़ के साथ भी बहुत मिसबिहेव हुए हैं, छोटे छोटे 10 साल के बच्चों के साथ में बहुत केस अभी बीच में सुने हमने। तो मैं यही चाहूँगी कि आप बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं अपनी फील्ड में। ये सर्टिफिकेट्स बच्चों को फ्यूचर में किसी को पुलिस लाइन में जाना है, आर्मी में जाना है, बहुत काम आता है। एक आर्मी ट्रेनिंग की तरह ही हम लोग ट्रेन करते हैं बच्चों को और उनका फ्यूचर बनाते हैं। सभी महिलाओं को भी सीखना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए भी सीखना चाहिए। इससे काफ़ी बीमारियों में भी आराम मिलता है, शुगर बीपी सभी में काफ़ी आराम मिलता है। और एक स्ट्रॉन्गनेस आती है बॉडी के अंदर, जो वीकनेस होती है। जैसे आज पहले की गांव की महिलाओं में कितना ताकत होती थी और आजकल की महिलाओं में बहुत कमज़ोरी देखी जाती है, तो उन सब चीज़ों से बहुत उनको आराम मिलेगा। अगर वो थोड़ा भी एक्सरसाइज अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा भी निकाल लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ सभी लेडीज़ सेल्फ डिफेंस सीखें, बच्चों को भी सिखाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत की महिलाओं को, भारत की बच्चियों को? देखिए, महिलाओं को तो मैं ये कहूँगी कि आज जो जीवन में टेंशन है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं टेंशन्स होते हैं फैमिली को लेकर, जॉब को लेकर, दोनों को मैनेज करना। तो मैं ये महिलाओं को ये कहूँगी कि आप अपने लिए और अपने मानसिक और अपने शारीरिक को थोड़ा सा सुधार करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सेल्फ डिफेंस सीखें। अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालें, उसमें एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें थोड़ा, तो उससे बहुत रिलैक्स मिलता है और हमारा काम में भी मन लगता है फिर। क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं हैं तो हम आगे फिर और कोई काम करने के लिए इतना अच्छे से नहीं कर पाते उस वर्क को जितना हम करते हैं। और बच्चों के लिए ये है कि एक कंसंट्रेशन उनका बना रहता है। मेडिटेशन भी हम करवाते हैं बच्चों को। और कंसंट्रेशन, जो बच्चे खुल के नहीं बोल पाते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप में ही वो रहते हैं, सबसे फैमिलियर नहीं रहते हैं, जब क्लास में आते हैं बच्चे तो उसको हम सारी चीज़ें सिखाते हैं कि आपको कैसे लोगों से डील करना है, बातचीत कैसे करना है। बच्चों का कंसंट्रेशन बना के रखते हैं। एक मेडिटेशन हम करवाते हैं वीक में बच्चों को, ताकि उससे बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहे, पढ़ाई में भी उनका मन लगे और स्पोर्ट्स में भी लगे। और बाहर वो कैसे डील कर रहे हैं, अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, पुरुष हो चाहे महिला हो, आजकल हर जगह देखा जा रहा है महिलाएं भी कर रही हैं और पुरुष भी कर रहे हैं, तो वो बच्चों को थोड़ा सा खुल के अपने पेरेंट्स से बताएं, अपने टीचर्स से बताएं कि हमारे साथ किसने क्या मिसबिहेव किया, उसको अपने अंदर ना रखें। बिल्कुल, कराटे एक कॉन्फिडेंस देता है बच्चे और बच्चियों दोनों को कि वो अगर उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है तो वो ना कह सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आजकल देखा जाता है कि बच्चों के साथ मिसबिहेव होता है और वो अंदर के अंदर उसको सहन करते रहते हैं, लेकिन ये एक शक्ति प्रदान करते हैं कराटे, एक आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और ना कहने की एक ताकत देते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल आता है। एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं, हमारा पूरा बॉडी यूज़ होता है कराटे में, हमारे हाथ पैर, हमारी जो पहले वार्म अप होता है उसमें हम सर से लेके पैर तक पूरा एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उससे पूरी बॉडी वर्क करती है। बच्चों में कंसंट्रेशन एक वो आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हमें कैसे रहना है, हमारा वो उनका बोल चाल
सारी चीज़ों में डिफरेंस मिलेगा आपको। बच्चों में बहुत चेंजेस मिलते हैं। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम एक्टिव रहे, अच्छा रहे, तो वो कराटे करने से, सेल्फ डिफेंस करने से बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजेस मिले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक तो उनमें बहुत एनर्जी होती है या वो बहुत सुस्त होते हैं। अगर उसकी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो उस एनर्जी का सही उपयोग भी किया जाना चाहिए, जो कि कराटे के थ्रू आप कर सकते हैं। और अगर वो सुस्त है तो नो डाउट अगर वो कराटे करेंगे तो उनमें एक ऊर्जा का प्रवाह होगा और वो ऊर्जावान होंगे। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप अपने घर की सभी महिलाओं को, और विशेष करके आपके घर में जो बच्चियां हैं छोटी, उन्हें ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाएं। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आज की जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी देश में हैं, वहाँ आसपास आप पता करें और वहाँ अपने नज़दीक की जो भी जगह है वहाँ सेल्फ डिफेंस आप वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करवाएं बच्चों को, और उनको सेल्फ डिफेंस का नॉलेज लेने के लिए ज़रूर भेजें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रति जी। अभी हम देख रहे थे श्री रति रेनीवाल जी को, जिन्होंने कराटे के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम एक बार फिर मिलने वाले हैं नई हस्ती के साथ और एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।